JTV न्यूज की बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले का एक ऐसा गांव जो हर साल टापू में होता है तब्दील। इस गांव तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता सड़क मार्ग था जो कि अब जलमग्न हो चुका है। बड़वानी जिला मुख्यालय से महज 15 किलोमीटर दूरी पर स्थित चीपाखेड़ी गांव जो कि रोड जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। जब भी नर्मदा का बैक वाटर इस गांव के चारों ओर से घेरता है तब इस गांव के लोगों का शहर से संपर्क टूट जाता है। अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरत के लिए बड़वानी आने जाने के लिए एक ही सहारा नाव का है जो सुबह 8 बजे से शाम को 5 बजे तक ही उपलब्ध होती है। इस समय के अलावा अगर ग्रामीणों को कोई आकस्मिक आवश्यकता पड़ जाए तो न तो गांव में कोई शहर जा सकता है और न ही शहर से कोई गांव आ सकता है। ऐसी स्थिति में लगभग 4 महीनों तक इन गांव के लोगों का जीवन संघर्ष भरा रहता है। आपका सचिन जोशी। सचिन जी किस स्कूल में पढ़ाते हैं, कहाँ पर ये? मैं सर माध्यमिक विद्यालय चीपाखेड़ी में पढ़ाता हूँ और माध्यमिक शिक्षक हूँ। अच्छा सर, बड़वानी से डेली अप डाउन करना पड़ता है? जी जी बिल्कुल सर। अभी कैसे आए हैं? अभी सर हम लोग क्या करते हैं कि जब वहाँ से निकलते हैं तो रास्ते में हमको पानी ज़्यादा आ गया है सड़क पर। जिस पुलिया को हम क्रॉस करते थे उस पुलिया पे अभी पानी है, तो शासन के द्वारा यहाँ पर नाव की व्यवस्था की गई है ताकि शिक्षक और अन्य जनप्रतिनिधि लोग जो आना जाना करते हैं उनका एकमात्र साधन है नाव। चारों तरफ पानी घूम चुका है जी। ये गांव टापू में तब्दील हो चुका है जी। यहाँ पर क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? यहाँ पर सर दिक्कतों को सामना करना पड़ता है। सबसे पहले तो स्वास्थ्य संबंधी समस्या, क्योंकि मान लो यदि किसी को इमरजेंसी आती है, डिलीवरी आती है या अन्य कोई कारण ऐसा हो जाता है कि बीमारी के लिए व्यक्ति को अस्पताल लेके जाना हो, तो अभी पूर्व में ही कुछ महीने के अंदर एक घटना हुई थी जिनकी मृत्यु हो गई क्योंकि हम समय पर उसको पहुँचा नहीं पाए। गांव वालों ने कोशिश की, दूसरा रास्ता है नहीं, और यहाँ शाम को 6 बजे या 7 बजे के बाद नाव की व्यवस्था बंद हो जाती है, जिस कारण हम मरीज को, पेशेंट को अस्पताल बड़वानी तक पहुंचा नहीं सकते। सर जंगल एरिया है, जंगली जानवरों का भी डर बना। जंगली जानवर का एक सर रास्ता है जो हमको मान लो नाव नहीं मिलती तो एक रास्ता है वो बिल्कुल सुनसान इलाका है, पगडंडी है, 2 व्हीलर आ जाती, 4 व्हीलर की उस पर व्यवस्था नहीं है। लेकिन ऐसे खुदा न खास्ता अगर वहाँ पे शेर, चीता या अन्य जानवर आ जाए तो निश्चित रूप से बचने का कोई साधन नहीं और न कोई उठाने वाला है उस रास्ते पर। इस जंगल में जी आ भी जाते। अभी भी हम 1-2 बार निकलना हुआ हमारा, क्योंकि कभी नाव देर हो जाती है या हम भी लेट हो गए, कहीं हो गया तो हमको दूसरे रास्ते से हमने जाके देखा, भाई सुबह जल्दी आना हो, तो उसमें हमने ये देखा कि वो इतना सुनसान रास्ता है कि शेर, चीते, और हमको पास वाले ने बताया कि यहाँ पर अभी एक बकरी को उठा कर ले गया था चीता। सर ये पुलिया नहीं होने से बैकवाटर ज़्यादा हो गया है जी। इससे शिक्षा पे असर पड़ रहा है? शिक्षा पे सर असर इतना नहीं पड़ रहा है क्योंकि हम लोग तो आ तो जाते हैं। ये है कि जो 10:30 बजे या 10 बजे हम पहले आ जाते थे उस हिसाब से थोड़ा सा 15-20 मिनट 25 मिनट आगे पीछे हो जाता है, क्योंकि नाव अगर इस पार में है। अभी भी आप लेट पहुँचे हैं? हाँ। क्या कारण रहा? कारण सर यही कि नाव अगर उस पार है तो फिर हम लोग थोड़ा सा वेट करना पड़ता है, नाव इधर आएगी फिर ही ले जाएगी। और किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है सर? सर अधिकांश तो किसानी के काम करते हैं यहाँ? जी मजदूर वर्ग जो यहाँ से सर बड़वानी कार्य करने के लिए जाता है तो उनको नाव अगर अवेलेबल हो जाती है तो ठीक है, और अन्यथा नहीं तो फिर वो दूसरे रास्ते से पैदल या फिर अपनी बाइक से, वो जो सिंगल रास्ता मैंने बताया उससे जाना पड़ता है। अपनी कृषि उपज भी नाव के जरिए ले जाना पड़ता है? जी। कितने महीने ये टापू बना रहता है? ये सर अब 4 महीने तो रहेगा। 4 महीने तक के पास इनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? जी। आपका? वसरिया। कहाँ रहते हैं आप? चिपाखेड़ी, पुराना सरपंच हूँ। इस गांव में क्या क्या दिक्कतें आ रही है? इस गांव में टापू में हो जाता, रोड की दिक्कत है और जाने आने जाने का बहुत परेशानी होता है। चारों तरफ पानी घूम गया है? 4 तरफ घूम जाता। फिर आप लोगों को जाने आने में कैसा नाव की व्यवस्था करता। नाव में टाइम से वो लाते नहीं, तो 9 बजे से 5:30 बजे तक रहता। उसके बाद फिर रात में डिलीवरी हो, कहीं बीमार हो, इनको ले जाने में हमारे बहुत दिक्कत हो जाती।
आपके यहाँ पे भी डिलीवरी हुई है? हाँ, मेरे यहाँ डिलीवरी हुई थी, बच्ची आई थी तो उसका डिलीवरी हुई तो रास्ता पूरा पानी भर गया, नाव को बुलाया वो भी नहीं आया। पिछले साल बहुत ये परेशानी आई थी, इस साल भी ऐसे तो होता, हर साल डूब जाता ये। तो फिर बच्चे की डिलीवरी कहाँ हुई? वो तो रास्ते में हुई, फिर झोले में घर के ले गया, रास्ते में हो गया तो वापस ले आया, फिर रात में क्या ले जाए। और क्या क्या दिक्कतें आती है यहाँ पे? यहाँ यही दिक्कत ज़्यादा आती है कि रोड का रोड डूब जाते हैं पानी आने से? पानी आने से रोड डूब जाता। 3 महीने तक हमारी फसल भी ले जाने का दिक्कत रह जाती है, 3-4 महीने बहुत परेशान आते। कई फसल नहीं ले जाए थी, हमको 4 महीने तक रास्ता देखना पड़ता। 4 महीने तक के आप टापू में ही रहते? टापू में रहते। कोई इमरजेंसी आ जाती है तो भी दिक्कतें रहती? दिक्कत ही रहती। मेरा नाम नारायण नावड़े। कहाँ रहते हैं? छिपाखड़ी। क्या दिक्कतें आ रही है आपके गांव में? हमारे यहाँ दिक्कत आ रही ये बैक वाटर का पानी का, मतलब 3-4-5 महीने रहता है, यहाँ से आगे चारों तरफ हो जाता है। मतलब हमारे यहाँ दुर्घटना हो चुकी है, एक बार बच्चे की दुर्घटना हो गई है नदी में नाव का पानी से, फिर एक उधर से खेत में इधर आना पड़ता, उधर वाला खेत है ना, तो उसकी दुर्घटना हो गई। ये देखो ले नदी बह रही ना, यहीं पे हो गई उनकी दुर्घटना। बह गया था? हाँ, बह गया था। और एक बार तो नाव भी पलट गया था। अच्छा। मतलब वहीं से ला रहे थे ना, मतलब मकान में प्रधानमंत्री आवास का सामान, पतरे सीमेंट डूब गए, पतरे मिले नहीं। अच्छा। सीमेंट खराब हो गई उनकी, बहुत दिक्कत है। नाव भी पलटी खा गई? नाव पलट गया था ना, डूब गया था पूरा। आप लोगों की समस्या सुनने के लिए कोई जनप्रतिनिधि या प्रशासन के तौर से कोई अधिकारी यहाँ गांव में आए? नहीं, आए थे एक बार, तहसीलदार ने आए थे पहली बार, ये कौन NAD वाले सर ने निकाले थे रास्ता, JCB से निकाले थे, जरा से निकाल गया तो रास्ता तो हुआ नहीं, वही ना बना नहीं है। तो उसमें से बाद में आए थे, पैसे का कितने बोले उन्हें, रोड बन जाएगा करके। तहसीलदार साहब आए थे, कलेक्टर आए थे, सभी आए थे। और बाद में हमने आवेदन भी कर चुके हैं, 2-4 बार कर चुके हैं, मतलब पुलिया के कर चुके हैं। मतलब हमने बोले अगर रोड सेंक्शन हो तो ये 2-3 पुलिया है ऊपर उठा दो, बोलते तुम्हारा सेंक्शन हो गया है, बोलते कम से कम 3-4 साल हो गए, 7 साल हो गए, मतलब सेंक्शन नहीं अभी तक। बोलते अभी जाते कि नहीं तो बोलते सेंक्शन हो गया, पानी दिवाली बाद तुम्हारा पुलिया चालू हो जाएगा, यही बोलते। झूठा आश्वासन है? झूठा। क्या चाहते हैं आप? हम पुलिया चाहिए हमको, पुलिया बन जाए तो आपकी पुलिया बने तो हमारी समस्या हल हो जाएगी। मतलब हमारे यहाँ जैसे कपास होने, जैसा ये यहाँ से पानी भर गया था, कपास पूरा डूब गया था इधर, ये दिख रहा ना इधर। उसके बाद में अच्छे भाव भी नहीं मिल पाते हैं ना, बाद में भाव कम रहता है सीजन के टाइम पे। कपास कितने महीने रहता है ये टापू में गांव? 4, 4.5, 4-5 साल, ये 4-5 महीने। 5 महीने तक आप टापू में? हाँ, टापू में रहते हैं। कोई अगर इमरजेंसी आ जाती है, कोई बीमार पड़ गया या कोई गर्भवती महिलाओं को डिलीवरी का समय आ गया, तो उसको ऐसे समय में कैसे लेके पहुंचते होंगे? अगले साल पानी बहुत गिर रहा था, मतलब अपने पूर्व सरपंच के वशीरिया सरपंच की लड़की का है, तो फ़ोन लगाए थे, मतलब पानी गिरा तो नाव वाला भी नहीं आया। उसके बाद में मोटरसाइकिल से गए तो एक नाला है वो भर गया, उसके बाद मोटरसाइकिल भी निकल पाई, तो बाद में उसको झोले से टांग के ले गए, तो वो तो उसके दर्द हो रहा था, बहुत हो रही थी। फिर पहाड़ी में डिलीवरी हो गई, वो रास्ते में डिलीवरी? रास्ते में, इधर पहाड़ है उधर ही हो गई। नाव कितनी बजे से कितनी बजे तक के चलती? नाव 9 बजे से 6 बजे तक, उसके बाद नहीं चलती? नहीं। जी, मेरा नाम मस्तराम मोरे है, मैं कहाँ रहते हैं? छिपाखेड़ी का हूँ ग्राम। आपकी छिपाखेड़ी में गांव के लोग बोल रहे हैं कि चारों तरफ पानी फैल जाता है, नर्मदा का बैक वाटर से चारों तरफ टापू बन जाता है। आप लोग कैसे शहरी क्षेत्र से कनेक्टिविटी करते हैं? देखो सर, हमारी काफ़ी परेशानी आती है, चारों तरफ से पानी हो जाता है, इधर से नदी आ जाती है, उधर से नर्मदा बैक वाटर का पानी आ जाता है, इसलिए हमारी काफ़ी परेशानी इस छिपाखेड़ी गाँव के। जैसे कि नाव चलता है टाइम टाइम से, उस हिसाब से जाते रहते, बीमार हो जाए तो हमारी बहुत परेशानी होती है। रात बिरात कोई दिक्कत आती है तो फिर कैसे जाते हो, हॉस्पिटल ले जाते हो? सर कहाँ जाए, हॉस्पिटल जाने की व्यवस्था है तो जाइए ना, जा ही नहीं पाते, सुबह के लिए इंतज़ार करना पड़ता हमको। इस बीच कुछ अगर दुर्घटना हो जाती है तो फिर? यही तो क्या करें सर। ऐसी कोई वक्त आया है जब नाव की व्यवस्था नहीं हुई हो और दुर्घटना हुई हो, कोई महिला की डिलीवरी हो गई हो, ऐसा कोई वाकया सामने आया है? जी सर, ये सब हमारे जो पूर्व सरपंच है, उसकी लड़की का रास्ते में मतलब डिलीवरी हो गई थी,
ले जाते समय नाव की व्यवस्था नहीं हो पाई। समय पे नहीं ले जा पाया? जी, समय पे नहीं ले जा पाए, इसलिए इस गांव में कितने लोग रहते हैं? जनसंख्या कितनी होगी? सर जी 257 घर है सर। तो यहाँ पर जो मास्टर लोग आते हैं वो भी नाव का इस्तेमाल? जी जी जी, मास्टर लोग भी नाव से आते हैं, नाव से जाना आना होता है उनको। और क्या क्या दिक्कतें आ रही है आपको? ये इस गांव की दिक्कतों को लेके आप कहाँ कहाँ गए हैं? सर इस गांव की दिक्कत के लिए हमने कलेक्टर ऑफिस में गए थे, आवेदन दिए थे, पूर्व विधायक और सांसद अजय पटेल सबको बोले थे, अभी तक कुछ नहीं हो, समस्या का समाधान नहीं हुआ सर। इस गांव में सब किसान पेशा वर्ग के लोग रहते हैं, मजदूर वर्ग के जी, लोग जी। रहते हैं। मजदूरी करने के लिए कहाँ जाते हैं ये? सर मजदूरी करने के लिए बड़वानी जाते हैं। बड़वानी जाते जी, हैं? बड़वानी। वो लोग भी नाव से जाते? नाव से अगर नाव हो जाता तो फिर इधर पहाड़ी रास्ता है पगडंडी, उस रास्ते से आना जाना होता है। जी, समय पे नहीं पहुंच पाते हैं? हाँ, तो रात को 8-9 बजे ऐसा टाइम हो जाता है उधर आने में। ये जो खेत की उपज है आपकी, जी इसको कैसे ले जाओगे शहरी क्षेत्र में बेचने के लिए? सर, ये तो फिर हमारा जो पानी बैकवाटर कम होगा उसके बाद 4 महीने बाद ही जाएगा बस सर। कितने महीने रहता है ये बैकवाटर? 4-5 महीना रहता है सर समथिंग। जगन कहाँ रहते हो? चिपाखड़ी। चिपाखेड़ी यहाँ से कितनी दूर है? 5 किलोमीटर। कहाँ जा रहे हो आप लोग? मजदूरी करने कहाँ पर? इधर जाते किसान के पास, बड़वानी भी जाते, किसान के पास भी जाते। कितने मजदूर आते हैं आपके गांव से यहाँ पे? जाते 150। क्या दिक्कतें आ रही है आपको? दिक्कत ये पानी भरा जाते, दिक्कत हो जाती। टापू बन गया आपका? वहाँ टापू बने, क्या चाहते हैं आप? ये रोड बन जाए तो बढ़िया, ये समस्या हट जाए। कितनी दिक्कतें आती है आप लोगों को यहाँ से आपके घर से गांव में बड़वानी जाने में, मजदूरी करने में? अब दिक्कत ही है, तो अब ये हम बस में जाएंगे पर अब लेट हो गया तो जा नहीं पाएंगे। ऐसा नाव कितनी बजे से कितनी बजे तक के नाव उतार जाता है, टाइम से आ जाता, और शाम को भी टाइम पे रहता, पर फिर अगर कभी हम वही लेट हो जाते, मजदूरी मतलब वही पानी छानी हो जाते तो फिर घूम के जाता तो दिक्कत पड़ता। अब जंगल जाते हैं तो कहीं जानवर है कहीं है तो उनको हम देख नहीं पाते, ये दिक्कत है हमारी। जंगल से जाने में कितना? ये मतलब 6-7 किलोमीटर हो जाता, जंगल पहाड़ी में जाना पड़ता। नहीं, डर बना रहता है? हाँ, डर बना रहता है। कौन कौन से जानवर है इधर? इधर तेंदुए क्या बोलते हैं जानवर? तेंदुए हैं? हाँ, शेर में सब रहते हैं। संजू सिंह मंडलोई। कहाँ पर आता है सर? शासकीय प्राथमिक विद्यालय चिपाखेड़ी। चिपाखेड़ी में कितने स्कूल हैं सर? 2 प्राइमरी और 1 मिडिल। टोटल कितने टीचर आते हैं यहाँ पर? 5। बड़वानी से यहाँ आने में सर क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? यहाँ चिपाखेड़ी चारों तरफ से टापू बन जाता है, सरदार सरोवर बांध का पानी बैक वाटर चारों तरफ भर जाता है। तो फिर बाद में हमारों को नाव की व्यवस्था हो तो नाव, नहीं तो फिर बाद में नदी में तैर कर आना पड़ता है। और मगरमच्छों का डर बहुत अधिक रहता है, और मतलब अनेक प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है। सर पुलिया को लेकर कभी गांव के लोगों ने या किसी जनप्रतिनिधियों ने आवेदन नहीं दिया कि एक बड़ा पुलिया बन जाए ताकि इस गांव की कनेक्ट? पुलिया के लिए तो अब 6-7 साल से तो ट्राई कर रहे हैं सर, सभी गांव वाले भी कलेक्टर ऑफिस गए और एनवीडी गए, उसके बाद में भी यहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रही सर। महिलाएं टीचर भी है सर? हाँ, एक अतिथि शिक्षक आती है, बहुत बड़वानी सर? हाँ बड़वानी से आती है, वो मिडिल में है। कितने बच्चे पढ़ते हैं सर आपके स्कूल में? 75 है सर प्राइमरी में हमारे यहाँ पे। सर कभी ऐसा मौका आया है जब कभी नाव की व्यवस्था नहीं हुई हो और आपको या तो स्कूल नहीं आए हो या स्कूल आना पड़ा हो, तो कैसे आए? उस परिस्थिति में सर हम जितने भी टीचर हैं तो कपड़े उपड़े निकाल लेते हैं, उसके बाद में नदी तैर कर पार करते हैं, और मगरमच्छों का डर रहता है सर। कितने मीटर नदी तैर करना? कम से कम 150-200 मीटर के लगभग में तैर के आए? हाँ, तैर के आए। क्या कहते हैं सर आप? इस समस्या से सरकार को, प्रशासन को निजात दिलाना चाहिए सर।
होना चाहिए समस्या का। हाँ, समस्या का समाधान होना चाहिए। कम से कम 7 साल हो गए, तो इस समस्या का तो समाधान प्रशासन और सरकार को करना चाहिए ना सर। सर ये कितने महीने रहता है टापू में गाँव? ये 5-6 महीने रहते सर, 6 महीने रहता है, मतलब अगस्त से लगा के तो जनवरी लास्ट तक। कौन लोग रहते हैं यहाँ पर? यहाँ पे सभी समाज के लोग रहते सर, आदिवासी समाज के जितने भी और पिछड़ा वर्ग के हैं, मानकर समाज है, ये सभी लोग यहाँ निवास करते हैं सर। कम से कम 1500 की आबादी है सर यहाँ पे। सभी मजदूरी पेशा और किसान? हाँ, मजदूरी वो तो ठीक है सर मजदूरी, लेकिन रात को अगर डिलीवरियाँ हो गई तो बहुत सारों के साथ में ऐसा हुआ कि बच्चा यहीं मर गया। लेडीज़ों को भी दिक्कत हो जाती, बहुत सारी लेडीज़ें भी ऐसी है जिनकी एक्सपायर हो गई, क्योंकि यहाँ पे सर व्यवस्था नहीं है ना, रात में ले जाने के लिए कोई व्यवस्था ही नहीं है सर। नर्स वगैरह आती होगी? हाँ, नर्स वगैरह तो आती है सर। उनको भी दिक्कतों का तो सामना करना पड़ता है? हाँ, वो भी नाव से आती है। अब ये कोई भी व्यवस्था करके वो कभी कभी घूम के मतलब पानी में निकल के आते हैं, ऐसी समस्याएं खड़ी होती हैं। जंगल तरफ का भी रास्ता है इसमें? और पहाड़ी इलाका है सर, पूरा बंद है वो। डर बना रहता है? डर, पहाड़ी इलाका है और रास्ता कुछ भी नहीं है ना सर, वहाँ निकलने के लिए पगडंडी भी नहीं है।